कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय क्रमांक 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जिसका आज अपना भाग क्रमांक 2 ये वीडियो अपने सामने है। आप सभी को नमस्कार। अपन वही सामाजिक विज्ञान के भाग क्रमांक 1 यानी कि इतिहास भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज अपने दूसरे अध्याय का जो दूसरा वीडियो ये है, यानी आज का अपना जो प्रकरण रहने वाला है वह है आखेट खाद्य संग्रह की विकास यात्रा। यानी कि प्रारंभिक तौर पे अपन ने उनके बारे में सामान्य जो जानकारी थी, लोग किस प्रकार से रहते थे, कौन कौन से जीव जंतुओं को पालते हैं, सामान्य चीज़ें उनकी देखी थी। परंतु इससे आगे बढ़ कर के जब लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर लिया, बदलती जलवायु के अनुरूप उन लोगों ने अपने आप को ढाल दिया और बसावट शुरू हुई, तो वो चीज़ आज अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे आग की खोज। आग की खोज के बारे में प्राचीनतम इतिहास में एक करनोल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में होता था, जैसे प्रकाश के लिए या भोजन पकाने के लिए, या इसके साथ में ही जो पूर्वी जो गुफाओं का दर्शन आपने किया था पिछले वाले वीडियो में, यानी खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया जाता था। लोग अपने जो घर निवास प्राचीन गुफाओं में रहते थे उसके बाहर भी आग जला करके रखते थे, जिससे कि है वो जंगली जानवर है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इस प्रकार आग का प्रयोग मुख्य तौर भोजन पकाने के लिए भी किया जा रहा था, जो कि शुरुआती विकास का एक प्रथम दौर था। अब बात करते हैं बदलती जलवायु। यानी लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जीवन यापन करते थे। अपनी जरूरत के अनुसार लोग इन्हें पालने लगे तथा इस काल में मछली भी लोगों का भोजन बन गई। यानी बदलती जलवायु के साथ में धीरे धीरे लोगों ने है वो अपनी विकास यात्रा में एक नए नए जो जुड़ाव उनके आते रहे, और उनमें है मुख्य रूप से पशुओं का उनके नज़दीक आना या अन्य जीव जंतुओं का मानव से परिचित होना। तो इस साथ में उन्होंने अपना जो जीवन का अपना एक संगठन था वो पशु पक्षियों से भी जोड़ दिया, और उनके भोजन के स्वरूप में भी मछली वगैरह है वो उस समय के आदि मानव के जीवन के साथ में जुड़ गई, जिससे कि वो एक नवीनतम चीज़ों को जानने लगा। अब उसमें उनसे उनका आगे चल कर के पालतू जानवरों के रूप में भी उपयोग लेने लगा था, परंतु प्रारंभिक दौर पर है वो इन पशुओं से या इन जीव जंतुओं से परिचित होने लगा। अब इसके अलावा जब वो पशु से पालन की बात आई तो बात आती है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस काल में उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, और मानव उसका उपयोग करने लगा था। वह धीरे धीरे सीखने लगा कि अनाज को कैसे उगाते हैं, कब तक वो पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते लोगों ने खुद अनाज पैदा करना सीख लिया। अब धीरे धीरे वे कृषक बन गए, और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित करके उनको पालतू बनाया। अब मुख्य बात यह है कि सबसे पहले जंगली जानवर को जो पालतू बनाया वो कुत्ता था, वो प्रमुख तौर पर था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे, और ऐसे जानवरों को धीरे धीरे वो झुंडों में रखने लगे, समूह में रखने लगे। इनमें से ज़्यादातर जानवर वो घास खाते थे, तो वो उनके पालतू जानवरों का खेती के साथ में उपयोग होने लगा। प्रारंभ खेती की बात करें तो अंकुरण का एक चित्र आपको प्राचीन तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कि पाठ्यपुस्तक के चित्रण में ऐसा ही है। इसमें अंकुरण उत्पादन की एक श्रेणी का दृश्य है, और पास में जो नुगुलुमा आपको एक शस्त्र दिख रहा है, ये उस समय के उनके लोगों के अंदर पोदन या खरपतवार के रूप में काम ले जाने वाला हथियार था। अब बात करते हैं उनके बचने की प्रक्रिया। यानी लोग बसावट तौर पर लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। निवास करने की ये परिभाषा है। इस अवधि में लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सके, तथा ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था कि जिन्हें फिर से उगाया जा सके। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और बचने की प्रक्रिया की वजह से ही हम आज जो कृषि यानी जो अपन फसलें वगैरह उगाते हैं, जिसमें गेहूँ जो भी है, इनका उपयोग कर पा रहे हैं, वो प्राचीन दौर से लंबे समय से चला आ रहा है। उनकी बसावटी या इन चीज़ों का उत्पादन उन्हीं लोगों की देन है जो प्रारंभिक तौर पर उन लोगों ने किया था। हाँ, हालांकि समय के साथ में
जो डेवलपमेंट हुआ और आज कुछ तौर तरीके अलग है, परंतु उत्पादन चीज़ है वो वहाँ से हुई आज तक चली आ रही है। इसके अलावा अपन कुछ और उस कालखंड की नाम व तिथियों का दर्शन करें तो हम किस काल को पढ़ रहे हैं वो पुरातत्वविदों ने उनको अलग अलग नाम रखे हैं। जिस काल को पढ़ रहे हैं वो अलग नाम से आरंभिक काल। अब आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ये पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, दो शब्दों से बना है और ये काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की अवधि में माना जाता है। और इस काल को 3 भागों में और विभाजित किया गया है, एक आरंभिक, एक मध्य, एक उत्तर पूरा पाषाण युग। अब मानव इतिहास की लगभग है वो 99% कहानी इसी काल से, इसी घटनाओं से जुड़ी हुई है, घटित है। एक बात और आती है, जिस काल में पर्यावरण का बदलाव मिलता है उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। पुरातत्वविदों ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है जिससे प्राचीनतम काल बना है, पूरा यानी कि प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से जोड़ करके पूरा पाषाण काल बना है। और वो 20 लाख से लगा करके 12,000 के समयावधि के बीच में था। 99% इतिहास की घटनाएं इसी से जुड़ी हुई है। और जिस काल में पर्यावरण का बदलाव आया उसे मध्य पाषाण युग है वो कहा जाता है। यानी जो जो चीज़ें हमारे को लगती है कि मुख्य बिंदुओं से जुड़ाव है या इसमें से आंतरिक प्रश्न आगे जाकर के निर्मित होंगे, वो चीज़ आप पहले से ही तय करके रखें। इसी में से अपने आज के अपने कुछ जो बोध प्रश्न हैं, यानी इस जो स्लाइडों के माध्यम से ही वीडियो आंतरिक बोध प्रश्न, जिसका अपना पहला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया? जो कि प्राचीनतम पशुपालन और खेती वाली स्लाइड में आ रखा था, नाम जिसमें आता है कुत्ते का। पाषाण शब्द से क्या तात्पर्य है? पाषाण यानी कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ यानी पत्थर। राख के अवशेष कौन सी गुफा से मिलते हैं? यानी जो राख के अवशेष वो है वो कुरनूल गुफा से मिल रहे हैं। 3 प्रश्न अपने ये अच्छे से हो गए। प्रथम वाला, आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर से, और राख शब्द जो मतलब उत्पादित गुफा का जो नाम है वो कुरनूल से प्रारंभिक तौर पर ये राख मिली है। और जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किया कि प्रारंभिक तौर पर मानव है वो आग की खोज कर चुका था और वो अपने भोजन को पका करके और बाहर अपने जंगली जानवरों की रक्षा के लिए भी आग का आलाप है वो किया करता था। तो इस प्रकार से ये अपने आज के बोध प्रश्न हो गई। प्रारंभिक तौर पर जो चीज़ें आपको लगती है कि ये आंतरिक प्रश्न निर्माण होगी, उस स्लाइड को पहले से अपन स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। अब आज के अपने अभ्यास या गृह कार्य की बात करते हैं। तो अपना प्रश्न क्रमांक 1 गृह कार्य का, बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया है? पूर्व में आ चुका है वो वाली चीज। प्रश्न क्रमांक 2, आदि मानव की खेती एवं पशुपालन के बारे में आप क्या जानते हैं? खेती और पशुपालन की शुरुआत वाली स्लाइड पूरा इसका उत्तर होगा। अपना प्रश्न क्रमांक 3, आदि मानव कौन कौन से पशुओं का पालन करता था? यानी किन किन पशुओं की वो पालना करता था। इसमें प्रमुख तौर पर बहुत सारे नाम आ रखे हैं, उन्हीं में से छांट करके आप इसमें इनके उत्तर लिख लेंगे जो कि प्रारंभिक तौर की स्लाइडों में आया हुआ है। अब अगली बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो आरंभिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है और नाम भी लिखिए। यानी पहले तो इसमें 2 प्रश्न है, यानी पहले कितने भाग हैं उनकी संख्या लिखनी और ठीक बाद में उनके नाम भी लिखने, कौन कौन से नामों से विभाजित है। तो ये पूर्व की नाम व तिथि वाली जो स्लाइड आई थी उसमें शुरुआती तौर पर ये कहा गया था कि इसको इतने भागों में बांटा गया है और इसके ये नाम है। तो इस प्रकार से अपने ये 4 प्रश्न तो हो गए गृह कार्य वाले, ये 3 इससे पूर्व वाले बोध प्रश्न, ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करिएगा। अंततः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।